हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आप देखना चाहते हैं कि मैंने अभी तक कौन कौन से वीडियो बना लिए हैं, तो आप जल्दी इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने दे दिए, वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर आप परमानेंट रूप से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ देख लीजिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है युद्ध अभ्यास। जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं 2020 में, वैसे बहुत कम हुए क्योंकि कोरोना की वजह से सारे कैंसिल हो गए, लेकिन जो भी हुए हम उसके माध्यम से पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं युद्ध अभ्यास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। युद्ध अभ्यास की बात करें तो पहला है पैसेज एक्सरसाइज 2020, और ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में कहाँ पे हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। अब ट्रिक कैसे हो कि देखो, पैसे कमाने के लिए भारतीय अमेरिका जाते हैं। पैसेज में पैसे आ गया, पैसे कमाने के लिए भारतीय कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। यहाँ विकासशील देश है, विकसित देश है, तो वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी है। यहाँ तो हमें 1 रुपया मिलेगा, वहाँ 70 रुपये मिलेंगे, 65 रुपये मिलेंगे, डॉलर में मिलते हैं ना वहाँ। तो भाई वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत अच्छा देश है ना, बढ़ता हुआ देश है। तो भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। तो पैसे कमाने के लिए भारतीय अमेरिका जाते हैं। तो पैसे से क्या हो जाएगा? पैसेज, ठीक है। और भारतीय अमेरिका जाते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में मतलब पानी में हुआ, मतलब ये कौन सी सेना के बीच में हुआ? हमारी नौसेना के बीच में हुआ, है ना। 3 सेनाएं हमारे पास, है ना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। तो पैसेज एक्सरसाइज पूछ सकते हैं कि कौन सी सेना के द्वारा हुआ, तो आप बताएंगे हमारी नौसेना के द्वारा हुआ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तो पानी है और पानी में तो आपके नौसेना के ही अभ्यास होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा है इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास 2020। ये भी नेवी का है, ठीक है। किसके बीच में हुआ? भारत और रूस के बीच में, और स्थान क्या है? बंगाल की खाड़ी। ट्रिक क्या होगी? इंद्र भगवान बात बात पर रूठ जाते हैं। तो इंद्र भगवान जो पानी बरसाते हैं ना, जो बारिश करते हैं ना, उसको कौन से भगवान बोलते हैं? इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान बात बात पर रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। रूस रूस रूस। जैसे इस बार हमारे मंदसौर जिले में बारिश नहीं हुई, है ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंद्र भगवान रूठ गए थे। पिछले साल ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो क्यों हुई थी ज़्यादा बारिश? क्योंकि इंद्र भगवान रूठ गए थे। तो कम बारिश हो तो भी हमें नुकसान है, ज़्यादा हो तो भी नुकसान है। ये बैलेंस बना रहना चाहिए। तो इंद्र भगवान बार बार बात बात पे रूठ जाते, तो इंद्र भगवान से आ जाएगा इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास। और बात बात पर रूठ जाते हैं, मतलब ये किसके बीच में है? भारत और रूस के बीच में। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो मेरी फ़ीस दे देना, और फीस है मेरी केवल एक लाइक ज़रूर कर देना। आपसे शिकायत रहती है कि व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने में कहाँ ज़्यादा आपका कोई नुकसान हो रहा है ना, या कहाँ आपको पैसे देना पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा वीडियो तो लाइक कर दो। अब मैं इतना बोल रहा हूँ, इतने में अगर आपको लग गया है, फील हो गया है कि यार अच्छा वीडियो, तो लाइक कर देना चाहिए था अभी तक आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। कौकाज युद्ध अभ्यास 2020, और ये हुआ है रूस के अलावा 18 देशों की सेनाएं भाग ले रही है, लेकिन इसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कोरोना की वजह से जो है हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो कौकाज युद्ध अभ्यास जो है इसमें कितने देशों की सेनाएं भाग ले रही है? रूस के अलावा 18, मतलब 19 देशों की सेनाएं। हमारा देश भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस बार नहीं कर रहा है। कहाँ आयोजन हुआ है इसका? रूस के अस्त्राखान में। रूस के अस्त्राखान में आयोजित हुआ है। तो क्या ट्रिक होगी? अधिक कामकाज से बंदा रूठ जाएगा। अधिक कामकाज से बंदा रूठ जाएगा, है ना। आजकल होता क्या है कि हर व्यक्ति काम करने से कतराता है। उसे कम से कम काम मिले, सैलरी पूरी मिले, है ना। पूरी मक्कारी करेगा, है ना, आराम करेगा, तभी वो सैलरी पूरी चाहता है या बोनस भी चाहता है। तो अधिक कामकाज दोगे ना उसको, तो क्या बोलेगा? बंदा रूठ जाएगा। अधिक कामकाज से बंदा क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। तो कौकाज से कामकाज, और कामकाज से बंदा क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा जो युद्ध अभ्यास हमारा वो है सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास 2020, और ये हुआ भारत और जापान के बीच में, और कहाँ हुआ? चेन्नई के तट पर। तो ट्रिक क्या है? मेरे कजिन ने मुझे सहयोग किया और पार ला कर दिया।
कज़िन होता ना, कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर। तो मेरे कज़िन ने मुझे सहयोग किया, समझ में आ रहा है? मेरे कज़िन ने क्या किया? सहयोग किया। भाई क्या सहयोग किया? अरे मुझे पान ला के दिया, पान। खाना खाने के बाद में जनरली क्या होता है, मीठा पान खाना पसंद करता हूँ। तो गया और पान लेके आया। तो मैंने बोला यार इसने तो मुझे बहुत सहयोग किया है, इसकी मदद करना पड़ेगी। तो मेरे कज़िन ने मुझे सहयोग किया। तो किसी ने पूछा कैसा सहयोग किया भैया? तो मुझे पान ला के दिया। ठीक है, तो भारत और जापान। आगे बात करते हैं, नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास 2020, और ये हुआ है भारत और ओमान के बीच में। कहाँ हुआ है? गोवा के मोरमुगांव तट पर। तो ट्रिक क्या है? ओमान जा भाई, सरकारी नौकरी तेरे नसीब से बाहर है। ओमान जा भाई, सरकारी नौकरी तेरे नसीब से बाहर है। नसीम अल बहर, है ना? आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो वो क्या बोलते हैं, अरे रहने दे रे, कोई नौकरी लगेगी क्या, कोरोना आ गया, अब तो वैकेंसी नहीं निकलेगी, मैंने तो तैयारी छोड़ दी है, तू भी तैयारी छोड़ दे, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी नेगेटिव बातें करेंगे। ठीक है, तो ओमान जा, आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा है? ओमान जा, ओमान, भारत ओमान, ओमान जा भाई, सरकारी नौकरी तेरे नसीब से बाहर है। तो आपने बोला अब हम तो तैयारी करेंगे और सिलेक्ट होके भी बताएंगे, और ये बोलना भी चाहिए आपको अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो। ओमान जा भाई, ओमान, भारत ओमान के बीच में कौन सा ये एक्सरसाइज है ना? सरकारी नौकरी तेरे नसीब से बाहर है, नसीम अल बाहर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 युद्ध अभ्यास। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला युद्ध अभ्यास। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला है हमारा अजय वारियर 2020। यह है भारत और ब्रिटेन के बीच में, आयोजन हुआ है इसका यूके के सेलिसबरी मैदान में। तो ट्रिक क्या है? वारे मेरे बेटे हमेशा अजय रे, वारे वारे वाह बोलते ना, वारे वारे मतलब वारियर, वारे मेरे बेटे, बेटे बेटे मतलब ब्रिटेन, बेटे बेटे बेटे, वारे मेरे बेटे हमेशा अजय रहे, है ना? माँ बाप जो है क्या चाहते हैं, उसका बेटा कैसा भी हो, नालायक हो, अच्छा हो, है ना, आज्ञा का पालन करता हो, नहीं करता हो, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं? मेरा बेटा हमेशा अजय रहे, है ना? उसको जो है हमेशा सीख देते, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता, तो भी मन में तो ये रहता है कि यार जैसा भी हो, हमने तो हमारा जीवन काट लिया, इसका जीवन भी अच्छे से निकल जाए। तो वारे मेरे बेटे, तो वारियर बेटे से ब्रिटेन, वारे मेरे बेटे हमेशा अजय रे, कभी हार मत मान। आगे बात करते हैं, इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास 2020, और ये है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर, या हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर। तो देखिए ट्रिक, वारे बेटे हिडन इंद्रधनुष देख लिया तूने, वारे 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 बेटे, वारे बेटे हिडन, हिडन हिडन यानी कि छुपा हुआ, इंद्रधनुष दिखता है अपन को लेकिन कौन सा? छुपा हुआ था, तो भी देख लिया बेटे ने। वाह यार क्या पारखी निगाह है तेरी। वारे बेटे हिडन, हिडन इंद्रधनुष, हिडन इंद्रधनुष देख लिया तूने। तो वारे बेटे, तो वारे से ब्रिटेन से बेटे से ब्रिटेन, और हिडन से हिडन एयरफोर्स, और इंद्रधनुष से इंद्रधनुष, है ना? समझ में आ रहा है? इससे पहले वाला भी हमारा ब्रिटेन वाला था, तो याद रखना, उसमें भी मैंने ट्रिक में बेटे बोला था, तो जब भी मैं ब्रिटेन बोल रहा हूँ मतलब बेटे। अगला है संप्रीति युद्ध अभ्यास 2020, और ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। स्थान है मेघालय के उमरोई में। ट्रिक क्या है? बंगला भी एक प्रकार की संपत्ति है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ ना, तो बंगला होता है ना, बंगला, बंगला है ना, बड़ा मकान। तो बंगला भी एक प्रकार की संपत्ति है ना? केवल नोट ही संपत्ति नहीं आती, केवल आभूषण हीरे जवाहरात ही संपत्ति में नहीं आते। बड़े बड़े बंगले होते हैं ना अमीरों के, करोड़ों अरबों रुपयों के होते, वो भी तो संपत्ति में आते हैं। तो बंगला भी एक प्रकार की संपत्ति है। तो बंगला से क्या पता चल जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, और संपत्ति से संप्रीति। आगे बात करते हैं, नवा है मरीन गार्जियन नौसेना अभ्यास 2020, और ये हुआ है पाकिस्तान और चीन के बीच में। कहाँ हुआ है? अरब सागर में। तो पाकिस्तान किसी गाड़ी से मरे ना, क्योंकि उसका गार्जियन रखवाला चीन है। अब देखो मेरी बात सुनना, पाकिस्तान और चीन की बड़ी बनती है, पाकिस्तान और चीन की बड़ी बनती है। कोई भी अगर पाकिस्तान को आंखें दिखाता है तो चीन उसके सामने आ जाता है, चाहे भारत हो या अमेरिका हो। तो अमेरिका कि ना तो पाकिस्तान से बनती है ना चीन से। तो चीन पे जब आपत्ति आती है तो पाकिस्तान साथ देता है, पाकिस्तान पे आपत्ति आती है तो चीन साथ देता है। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों को परेशान करने वाले तो हम या अमेरिका है या रूस है। तो देखो क्या है, पाकिस्तान का गार्जियन का है, गार्जियन क्या होता है पता है? अभिभावक, माता पिता। तो बच्चों पे कोई मुसीबत आती है तो उसके आड़े कौन आ जाते हैं? माता पिता आ जाते हैं, भैया मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलेगा रहे। तो भाई ये चीन बाप है और पाकिस्तान बेटा है। पाकिस्तान पे चाहे भारत बुरी नज़र डाले, अमेरिका डाले,
उसका अभिभावक कौन है? चीन है, वो आ जाएगा। तो गार्जियन क्या है? गार्जियन, ठीक है। तो मरीन गार्जियन है ना, मैं इसका गार्जियन हूँ। चीन बोलता है मैं इसका गार्जियन हूँ, कोई इसको मारेगा नहीं साला, है ना। ये तो देख लूँगा मैं, आ जाऊँगा मेरी सेना लेके। आखिरी इस वीडियो का जो हमारा युद्ध अभ्यास है पार्ट 1 का, वो देख लेते हैं। जुल्फिकार 99 सैन्य अभ्यास, और ये हुआ है ईरान की जल सेना, थल सेना और वायुसेना के बीच में। ट्रिक है, जुल्फ़े यानी कि बाल इतने बड़े हैं तुम्हारे कि मैं देखकर हैरान हूँ। जुल्फ़े यानी कि बाल, है ना। जुल्फ़े शब्द उर्दू है, जुल्फ़े यानी कि बाल, तुम्हारे इतने बड़े बड़े जुल्फ़े हैं, इतने बड़े बड़े बाल है कि मैं देख के हैरान हूँ। ईरान, समझ में आया। तो जुल्फ़िकार सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ है? ईरान में हुआ है, और ईरान में ही जल सेना, थल सेना और वायुसेना के बीच में ही हुआ है, कोई और देश में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दोस्तों ये हमारे 10 युद्ध अभ्यास हो गए हैं। बहुत जल्द मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अगले जो है एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।